देखो इश्यू डिवेंचर में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इश्यू डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है कि जो हम डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं, तो मान लो हमने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक को हमने पहले अपनी सिक्योरिटी गिरवी रखवाई। मान लो वो लोन से कम की वैल्यू पे आ रही है, तो हम उसके अलावा एक सिक्योरिटी और रखवाते हैं जिसे हम कोलेटरल सिक्योरिटी का नाम देते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम मान लो हमने 15 लाख लोन के लिए अप्लाई किया है। प्राइमरी सिक्योरिटी हमने लैंड गिरवी रखी है 18 लाख की, तो इट मीन्स हमें 15 लाख का लोन मिल जाएगा। लेकिन बैंक ने इसका वैल्यूएशन किया तो 13 लाख का बैठा। 15 का हमने लोन के अप्लाई किया तो बैंक ने हमें 15 लाख का लोन नहीं देगी, तो बैंक हमें एक सिक्योरिटी की और डिमांड करती है। तो हम क्या करते हैं, एज अ डिवेंचर हम उसको गिरवी रख देते हैं, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी सिक्योरिटी या एडिशनल सिक्योरिटी। तो यानी एक सिक्योरिटी को सपोर्ट करने के लिए दूसरी सिक्योरिटी रखी जाती है, तो उसको बोलते हैं हम कोलेट्रियल सिक्योरिटी। या सेकेंडरी या एडिशनल सिक्योरिटी को क्या बोलते हैं हम, कोलेट्रियल सिक्योरिटी। तो हमने 5 लाख के डिवेंचर गिरवी रख दिए, तो क्या है हमारी ये कोलेट्रियल सिक्योरिटी। अब इसकी एंट्री पास करनी है। इसके दो मेथड होते हैं, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में एक ही एंट्री बनेगी। देखो पैसे आ रहे हैं हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट, एज अ लोन आ रहे हैं तो टू बैंक लोन अकाउंट। नीचे नरेशन लिख दो, लोन टेकन फ्रॉम द बैंक एंड रुपीज़ जितने का भी है डिवेंचर डिपॉजिटेड एज कोलेट्रियल सिक्योरिटी। और सेकंड मेथड में दो एंट्री बनेंगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ये तो सेम ही एंट्री है। सेकंड डिवेंचर गिरवी रखने की भी एंट्री बनेगी हमारी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। हमने सस्पेंस को क्यों डेबिट किया है, इसलिए डेबिट किया है क्योंकि हम डिवेंचर उनके नाम नहीं कर रहे हैं, एज अ सस्पेंस हमारे पास पड़ा हुआ है। अगर हम पेमेंट नहीं कर सके तो वो डिवेंचर उनके नाम हो जाएंगे, इसीलिए हम सस्पेंस का यूज़ करते हैं। तो नरेशन क्या लिखेंगे, इशू ऑफ रुपीज़ जितने भी डिवेंचर इशू किए हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी टू सिक्योर अ लोन ऑफ रुपीज़ समथिंग फ्रॉम द बैंक। क्लियर। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अ कंपनी हैड 10 lakh 12% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 April 2019। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक अ लोन ऑफ ₹2 lakh फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर विच द कंपनी प्लेस विद द बैलेंस बैंक डिवेंचर फॉर ₹2.5 लाख एज कोलेटरल सिक्योरिटी। 2,50,000 के हमने डिवेंचर गिरवी रखे हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। पास जर्नल एंट्री इफ एनी ऑल्सो शो द डिवेंचर एंड बैंक लोन विल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट एज 31 मार्च। हमने बैलेंस शीट ही बनानी है। तो फर्स्ट मेथड में देखो, व्हेन कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ डिवेंचर, मान लो जो हमने डिवेंचर इशू किए हैं कोलेटरल सिक्योरिटी पे, वो अगर शो नहीं करना चाहते तो पहला मेथड यूज़ होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का अप्लाई किया था हमने, 2 लाख का। बैलेंस शीट में शो कर दो, पर्टिकुलर नोट नंबर 2020 का डाटा 2090 का, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। इसका हेड है इक्विटी एंड लाइबिलिटी में, नॉन करेंट लाइबिलिटी है हमारी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, डिवेंचर लॉन्ग टाइम के लिए जाते हैं। तो देखो पुराने डिवेंचर 10 लाख के हैं, ठीक है। अब हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कैलकुलेट करनी है, तो किस में करेंगे हम, नोट्स टू अकाउंट्स में। तो देखो नोट्स टू अकाउंट्स बना लो, लॉन्ग टर्म बोरिंग हेडिंग बनाओ, 12% डिवेंचर। 12% डिवेंचर हमारे पुराने कितने पड़े थे, 10 लाख के, और एज अ बैंक लोन ले लिया हमने कोलेटरल सिक्योरिटी पे 2 लाख का, तो 10 और 2 कितने हो गए, 12। तो कितना शो कर दोगे यहाँ, 12 लाख। तो यहाँ पे इन एडिशन ऑफ डिवेंचर फॉर 2.5 लाख हैव बीन इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। पुराने डिवेंचर में 2.5 लाख हमने कोलेटरल सिक्योरिटी पे रखे हुए हैं, तो फिर भी उनकी वैल्यू 10 लाख ही रहेगी क्योंकि वो उनके नाम नहीं किए हमने। और हमने एक बैंक लोन और ले लिया, तो ये भी हमारा एज अ बोरोइंग है डिवेंचर 10 लाख का, और बैंक लोन भी बोरोइंग है, तो दोनों को मिला के 12 लाख की बोरोइंग्स होगी। क्लियर बेटा। सेकंड मेथड पे आ जाओ। सेकंड मेथड है आपका, व्हेन कंपनी डिसाइड टू रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर वो कोलेटरल सिक्योरिटी को दिखाना चाहते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन पहली एंट्री होगी 2 लाख के, फिर डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर, कितने के डिवेंचर गिरवी रखे हैं हमने, 2.5 लाख के। यहाँ नरेशन में शो कर देना, इशू ऑफ 2,50,000 डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी दो सिक्योर और लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम द बैंक। बैलेंस शीट बना लो, बैलेंस शीट सेम ही बनेगी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 10 लाख और इधर 12 लाख। देखो 12 लाख वही सेम है, मेथड कोई भी अप्लाई कर लो, आएगा 12 लाख। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 10 लाख के पुराने डिवेंचर थे, हमने 2.5 लाख के गिरवी रख दिए, तो एज अ 12,50,000 हो गए। ऐड कर दो एक बार, क्योंकि हमने नाम नहीं किए तो लेस कर दो एज अ डिवेंचर सस्पेंड 2.5, तो वापस हम कितने पे आ जाते हैं, 10 लाख पे। तो यानी सेकंड मेथड में पहले आपने डिवेंचर में ऐड करने हैं जो हमने गिरवी रखे हैं, ठीक है।
सिक्योरिटी पे रखें, क्वालिटी सिक्योरिटी पे रखें, उनको ऐड करना है, फिर उसको लेस करना है, क्योंकि हमने उनके नाम नहीं किया तो वापस 10 लाख पे आ जाएंगे, और बैंक लोन हमारा 2 लाख का है ही है, तो 12 लाख को शो करना। क्लियर बेटा? थैंक यू वेरी मच।